हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 की 6वें सवाल में हैं। जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 सेम पैटर्न के सवाल दिए गए हैं। पहले बहुपद दिया गया है, बोला है कि इस बहुपद में क्या जोड़ दें कि योगफल ये प्राप्त हो। जैसा सवाल नंबर 6 है ठीक वैसे ही सवाल नंबर 7 भी है। तो इस पैटर्न के सवालों को अपन इस टाइप से ले सकते हैं कि जैसे किसी ने पूछा 2 में क्या जोड़ें कि योगफल 7 प्राप्त हो। क्योंकि ये अंक है, हमारा दिमाग सीधा काम करता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 2 में क्या जोड़ दें जिससे योगफल 7 प्राप्त हो, तो बच्चा फट से उत्तर बताता है 5। क्यों? उसको अंकों का जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आता है। वो जानता है कि 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आए। लेकिन ये 5 आता कैसे है उसके बारे में भी चिंतन करें तो ये जो योगफल होता है, योगफल में से इस नंबर को घटाने से ये हमारा उत्तर प्राप्त होता है। तो इसी ट्रिक को हम लोग इस सवाल में लगाएंगे कि सवाल ने दिया है कि इस बहुपद में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल ये प्राप्त हो। अर्थात जब सवाल हम लोग हल करेंगे तो योगफल में से ये दिए गए बहुपद को घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये इस पैटर्न के 2 सवाल हैं। अर्थात समझ में आया होगा कि इस पैटर्न का सवाल जब भी आए तो हम लोगों को सबसे पहले योगफल को नोट करना है। जो भी कुछ दिया है योगफल, अभी मेरे को योगफल दिया है x1 ऋण x धन 4। इसमें से दिए गए बहुपद या पहले बहुपद को घटा देने से हमारा उत्तर आ जाता है। ये बहुपद दिया गया है x त्रिघात ऋण 3x वर्ग धन 6। बस इसी ट्रिक को याद रखेंगे और ये सवाल हमारा आगे सरकने जा रहा है। ये बन गया हमारा घटाने का सवाल। हम जानते हैं घटाने के सवाल में ऋण बीच में रहता है और सर्वप्रथम पहली स्टेप में इस ऋण का अंदर गुणा किया जाता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक हम यह ऋण लिखेंगे, अर्थात जैसे का वैसे। ऋण का अंदर गुणा करने का मतलब अंदर वाले सभी के चिन्ह बदलना। x त्रिघात धन 3x वर्ग ऋण 6। अगली स्टेप, सबसे बड़ी घात त्रिघात दिख रही है और वो सिंगल है, अर्थात उसको सबसे पहले लिख दिया। इसके छोटी घात वर्ग 2 जगह दिख रहा है, इनको एक साथ उतार दिया। इससे छोटी घात x सिंगल है, उसको उतार दिया। उसके बाद स्थिरांक जो हैं इनको एक साथ उतार दिया। इसको बोला जाता है कि हम बहुपद को मानक रूप में इसी तरीके से लिखते हैं कि चर राशि की घटती क्रम में यदि बहुपद लिखा गया है तो उसको बोला जाता है कि मानक रूप में लिखा गया है। क्योंकि ये त्रिघात सिंगल है जैसे का वैसा, वर्ग वाले डबल, धन धन अर्थात समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी। 3 और 1 4x वर्ग, वही का वही चिन्ह लगेगा। धन है तो धन, ऋण है तो ऋण। x वाला सिंगल जैसे का वैसा, अंक डबल, चिन्ह अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम जानते हैं कि बड़े में से छोटा नंबर को घटा दिया जाता है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बहुपद x त्रिघात ऋण 3x वर्ग धन 6 में ऋण x त्रिघात धन 4x वर्ग ऋण x ऋण 2 को जोड़ देने से योगफल x वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त होता है। साथ में सवाल नंबर 7 भी सेम पैटर्न का है, तो अपन सवाल नंबर 7 को भी इसी वीडियो में
निपटा देते हैं। सवाल नंबर 7, ये सवाल नंबर 7। बोलो बेटा, सवाल नंबर 7। यू की घात 7, यू की घात 7, ऋण 3, ऋण 3, यू की घात 6, यू की घात 6, धन 4, धन 4, यू वर्ग, यू वर्ग, धन 2। धन 2। ये पहला बहुपद दिया है, यू की घात 7, ऋण 3, यू की घात 6, धन 4, यू वर्ग, धन 2 में क्या जोड़े? योगफल यू की घात 6, यू की घात 6, ऋण यू, ऋण यू, ऋण 4। ऋण 4 प्राप्त हो। देखिए सवाल से सिर्फ बहुपद पर बदले, और इस पैटर्न का सवाल हम लोग अभी सीखे हैं। क्या काम करते हैं हम लोग कि जो योगफल दिया रहता है उसको पहले लिखा जाता है। ये हमने योगफल लिखा, यू की घात 6, ऋण यू, ऋण 4। इसमें से शुरू वाला जो बहुपद दिया जाता है उसको घटा दिया जाता है, हमारा उत्तर आ जाता है ऋण। चलिए इस बहुपद को बने, यू की घात 7, ऋण 3, यू की घात 6, धन 4, यू वर्ग, धन। ये हमारा सवाल जैसा 6वां जमाए थी वैसे 7वां जम गया। जैसा 6वीं में हल की थी, यहाँ से यहाँ तक से यू की घात 6, ऋण यू, ऋण 4, कोष्टक खोलेंगे, अंदर के पूरे चिन्ह बदलेंगे। यू की घात 7, धन 3, यू की घात 6, ऋण 4, यू वर्ग, ऋण 2। अगली स्टेज, सबसे बड़ी घात 7 सिंगल है, ये मैंने उसको एक जैसे का वैसा लिख दिया। 6 घात वाले डबल हैं, इनको एक साथ, धन यू की घात 6, धन 3, यू की घात 6। इससे छोटी घात 2 है जो सिंगल है, उसको भी अपन ने जैसे का वैसा लिख दिया। यहाँ पे u और 4 जब एक साथ हो तो 4 हम लोग को इस टाइप से बनाना चाहिए। यहाँ भी 4 को चेंज कर दें, और नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि u है कि 4। चलिए वर्ग वाला सिंगल 4 यू वर्ग, इसके बाद u वाला सिंगल ऋण यू, उसके बाद अंक डबल ऋण 4, ऋण 2। और ये हमारे सवाल की आखिरी स्टेज। 7 घात वाला नंबर सिंगल है जैसे का वैसा, 6 घात वाला डबल है, चिन्ह एक जैसा है, संख्या जुड़ जाएगी, 3 और 1 4, यू की घात 6। यू वर्ग वाला सिंगल है जैसे का वैसा, 4 यू वर्ग। यू सिंगल है जैसे का वैसा। अंक डबल समान चिन्ह, जब समान चिन्ह होते संख्या जुड़ जाती है, ऋण 4 और ऋण 2, ऋण 6। इस प्रकार हमारा सेम पैटर्न का 6वां और 7वां दोनों सवाल समाप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पूछा गया है कि इस बहुपद में क्या जोड़ी कि योगफल ये प्राप्त हो, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि बहुपद इसमें ये जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 4.3 की सवाल नंबर 7 तक आज हम लोग समाप्त कर चुके। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 जो दोनों सेम दिख रहे हैं, अगले वीडियो में हम बनाएंगे।